वक्त की आग में तपा ईरान एक न मिटने वाली दास्तान, जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और रेगिस्तान सदियों के राज समेटे हैं। वहीं बसा है ईरान, पुराना फारस, सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जिंदा तहज, जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और रेगिस्तान सदियों के राज समेटे हैं। वहीं बसा है ईरान, पुराना फारस, सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जिंदा तहजीब, एक चमकती रूह जो सदियों से बुझने से इनकार करती आई है। ये है ग्रेटर ईरान, एक ऐसा सांस्कृतिक इलाका जो सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं बल्कि सोच और जुबान में बसता है। 4000 ईसा पूर्व से भी पहले, जब इलामी लोग खुदा से बातें करते थे, जब गुटियन और मानाई कबीले पहाड़ों में बसते थे तभी से ये धरती सभ्यताओं की जननी बन चुकी थी। यहां सिर्फ राज नहीं बने, यहां इतिहास खुद लिखा गया। और फिर आए मेड्स। उन्होंने ईरान को पहली बार एकजुट किया, लेकिन असली तूफान था साइरस महान, साइरस द ग्रेट। 550 ईसा पूर्व में उन्होंने दुनिया की पहली सुपर पावर बनाई, अखैमेनिड साम्राज्य, अखाएमेनिड एम्पायर। एक ऐसी सल्तनत जो यूनान से लेकर भारत तक, मिस्र से लेकर मध्य एशिया तक फैली थी। एक ऐसी ताकत जिसमें कठोरता के साथ इंसानियत भी थी, लेकिन किस्मत हमेशा करवट लेती है। फिर आया सिकंदर महान, जो पश्चिम से बिजली बनकर टूटा और फारस को गिरा दिया। लेकिन फारस मरा नहीं, उसकी राख से उठे पार्थियन। फिर सासानी, जिन्होंने रोम से सदियों लंबी जंग लड़ी और ईरान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में बनाए रखा। फिर आया 7वीं सदी का तूफान, इस्लाम। सासानी साम्राज्य गिर गया और ज़रथुस्त्र धर्म का सूरज डूबने लगा, लेकिन ईरान मिटा नहीं। उसने खुद को नई रोशनी में ढाला। ईरान ने इस्लाम को अपनाया और उसका हिस्सा बनकर उसे सोच, साइंस और शायरी से रोशन किया। पर मुश्किलें फिर भी कम न हुई। तुर्क, मंगोल और न जाने कितने आक्रमणकारी आए, लेकिन ईरान, वो हर बार टूटकर फिर से जुड़ता गया। फिर 1501 में उभरा सफवी दौर। ईरान ने खुद को फिर से एक किया, इस बार शिया इस्लाम को अपनाकर। अब ईरान फिर से एक विश्व शक्ति बन गया और उस्मानी साम्राज्य से टक्कर लेने लगा। फिर आई 19वीं सदी और रूस ने ईरान से दक्षिण काकेशस छीन लिया। एक और घाव, पर दिल अब भी धड़कता है, क्योंकि ईरान की कहानी कोई इतिहास नहीं है, एक महाकाव्य है। एक ऐसी रिवायत जो हर बार गिरी, लेकिन हर बार और भी ऊंचा उठी। ईरान ना झुकने वाला, ना मिटने वाला, हमेशा जिंदा, हमेशा यादगार, हमेशा अमर।